बकरीद को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि कद्दू काट कर या केक काट कर बनाई जा सकती है, थोड़ा अपना भाईचारा निभाने के लिए थोड़ा सा कुर्बानी तो आप दे सकते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये लोग जब भी बोलते हैं हमेशा गलत बोलते हैं और हिंदू मुस्लिम के अंदर खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं। क्या हमेशा इनको ये ईद उल अज़हा बकरीद के मौके पर ये चीज़ नज़र आती है? कद्दू काटने की, अरे कद्दू वो काटेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम करेंगे कुर्बानी जो शरीयत कह रही है और संविधान के दायरे में आकर करेंगे, जो हमारे मुल्क का कानून कह रहा है कानून के दायरे में आकर करेंगे। वो अपनी इस जो हमें सबक दे रहे हैं इस अपने सबक को और अपनी नॉलेज को अपने पास रखे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। भाईचारे को थोड़ा आप निभा नहीं सकते क्या? भाईचारा उसको निभाना चाहिए। विधायक महोदय से कहना चाहूँगा, ये जितनी चारों तरफ फैक्ट्री चल रही है उनके अंदर दुनिया भर के पशु काटे जा रहे हैं, क्या उसके अंदर हिम्मत है वहाँ जाकर उनको बंद कराएगा? ये सिर्फ ये काम करना है, अवैध वसूली करेंगे, रोड के ऊपर खड़े हो जाएंगे, अगर कोई पैसे नहीं देंगे तो उनको मारेंगे। गौ हत्या के नाम के ऊपर मुसलसल ये किया जा रहा है। क्या इसी चीज़ का नाम भाईचारा है? अगर भाईचारा सीखना तो हमसे आगे सीखे। हिंदू मुस्लिम का कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं होता जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सहयोग न रहता हो और हम खुश होते हैं, हमें अच्छा लगता है। एक तरफ मंदिर के अंदर आरती हो, दूसरी तरफ मस्जिदों के अंदर अजानें हो, हमें तो अच्छा लगता है, हम इस चीज़ को पसंद करते हैं। एक बाबा ने कहा है कि बलि प्रथा जो है वो बंद होनी चाहिए। उस बाबा बागेश्वर ने कहा है कि चाहे वो बलि मंदिर में हो या फिर बकरीद को बलि जिसको कहा जा रहा है उनकी तरफ से, वो कह रहे हैं कि ये बंद होनी चाहिए। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बाबा बागेश्वर साहब जो है वो तो मुसलसल इस तरह की बातें बोलते रहते हैं हमेशा। उनको बेचारा कोई और तो काम है नहीं है और वो अपने आप को बहुत बड़े ज्योतिषी भी समझते हैं, कल की बातें बताते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा मोदी जी से कि उन्हें वहाँ से हटाकर किसी अच्छे पुलिस स्टेशन के अंदर रखा जाए ताकि वो लोगों के पर्चे खोल कर वहाँ बता सके। वो लोगों को पर्चे पढ़ के बता देते ना, तो पर्चों की वहाँ पर ज़रूरत है। जो मुजरिम नहीं मिल रहे हैं, जो दूसरे मुल्कों के अंदर बैठे हुए हैं, तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा ऐसे आदमी को तो अच्छे पुलिस स्टेशन के अंदर रखे, अच्छी पोस्ट पर रखा जाए ताकि वो मुजरिमों को पकड़ने में आसानी करे और ना कि इस तरह की बातें करने में। बिहार चुनाव को लेकर बातचीत करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर लगातार चल रहा है कि गठबंधन होने वाला है, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? क्या वाकई गठबंधन होने वाला है? सिर्फ देखिए, हमारे लीडर ने हमेशा ये चाहा है कि हम किसी के साथ में मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन हमेशा हमको नकार दिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि मुसलमानों की कोई लीडरशिप मजबूत ना हो जाए, कोई उनका लीडर खड़ा ना हो जाए। अब गठबंधन का मामला क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस चीज़ के बारे में हाईकमान ज़्यादा जानते हैं। हम तो एक अदना से छोटे से कार्य करता है। होना चाहिए गठबंधन या फिर होना चाहिए। हमेशा हमारे लीडर ने कोशिश की है कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए जिससे वोट का बिखराव ना हो, और अगर ये लोग हमें साथ नहीं लेते, अल्हम्दुलिल्लाह हम मजबूत हैं, पार्टी मजबूत के साथ अपने कदमों के ऊपर खड़ी हुई है, फिर हम लोग तना चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से बकरीद को लेकर तमाम तरह के लोग, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो बीजेपी विधायक हो, इस तरह का मैसेज देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बकरीद को लेकर ही इनका जिन बाहर आता है भाई सब, या फिर ये आपको लगता है कि मतलब हर तरह की बलि बंद करना चाहते हैं, या सिर्फ क्या इसके पीछे की वजह क्या है? यार अफसोस की बात तो ये है, 5 मिनट की इनको नमाज से दिक्कत, नमाज से प्रॉब्लम हो जाती है। हमने कभी एतराज़ नहीं किया, 8-8 दिन के लिए रोड बंद रहते हैं, मुसलसल हर जगह हमने देखा है बकरों की बलि दी जाती है, भैंसों की बलि दी जाती है, मुर्गों की बलि दी जाती है, हमने कभी कोई एतराज़ नहीं किया। आखिर इन्हें बकरीद से क्यों एतराज़ है? बकरीद की वजह से इनको पेट के अंदर दर्द क्यों होता है? जबकि हम तो हमेशा हर एक आदमी से कहते हैं कि आप पर्दे के अंदर अपने घर के अंदर कुर्बानी करें, किसी को किस तरह कोई तकलीफ़ न पहुँचाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर बसने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के त्यौहार के अंदर सहयोग करते हैं, मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं। तो ये चंद लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश की जनता को ये कहना चाहूँगा कि आपको इनके बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, खुशी के साथ अपना त्यौहार मनाए। कई लोग ये कह रहे हैं कि जब से योगी की सरकार आई है तब से आप लोगों के अंदर साफ सफाई का माहौल बना है, वरना आप लोग रोड पे काटते थे। अरे भाई योगी जी कल से है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बातें बहुत पहले बतला दी थी। ये बदकिस्मती की बात है कि आज ये बातें हमें प्रशासन के लोग बता रहे हैं, जबकि अत्तुरुल ईमान पाकी जो है वो आधा ईमान है। सफाई जो ईमान का हिस्सा है, अगर लोग सफाई नहीं कर रहे, सफाई से दूर है, तो बदबख्त है वे लोग जो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वरना मज़हब इस्लाम ने, कुरान ने एक चीज़ तुम्हें खोल बता दी कि अगर रास्ते के अंदर कोई चींटी भी है, आपको उसको भी मारने की इजाज़त नहीं है। रास्ते के अंदर कोई ईंट पत्थर पड़ा हुआ है, आप उसको उठाकर उसको वहाँ से फेंक दीजिए ताकि रास्ते में चलने वालों को किसी की तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो मजहब इस्लाम तो इस चीज़ का नाम है। चींटी की आप बात कर रहे हैं कि अगर वो रास्ते में आ जाए तो उसको मारने का भी अधिकार नहीं, लेकिन बकरीद के दिन जानवरों की कुर्बानी को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनको मारने का कितना हक है? भाई वो कुर्बानी की जाती है, मारा नहीं जाता। मारने में और कुर्बानी में बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और हमेशा जब कुर्बानी की जाती है तो ये कहा जाता है कि जानवर को कम से कम तकलीफ़ हो इस अंदाज से कुर्बानी की जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं, आप तो अपने चैनलों के माध्यम से दुनिया भर के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो डाली जाती हैं, आप देख रहे लोग क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ, वही मसला है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बस ये चल रहा है मामला। बकरीद को लेकर कह रहे हैं बीजेपी विधायक है लोनी से, उन्होंने कहा कि कद्दू काट के या फिर केक काट के भी तो आप बकरीद मना सकते हैं, भाईचारे के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या आप लोग? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, जैसे कामाख्या मंदिर में करते हैं वहाँ भी तो वही लौकी और कद्दू और भिंडी काटी जाती है, मालूम है आपको? कल एक वीडियो देख रहा था तो मालूम हुआ कि कामाख्या मंदिर में एक भैंसे की कुर्बानी रोज़ सुबह को, एक दोपहर को और एक शाम को दी जाती है। और उसके अलावा दिन भर वहाँ बकरे, मुर्गे और उनकी कुर्बानियाँ तो जो लोग आते रहते हैं वो उनकी बलि देते रहते हैं। उनको क्यों नहीं मशवरा देते बीजेपी के विधायक कि आप कद्दू, लौकी और भिंडी काट लिया करें? हम ही को क्यों ये मशवरा दे रहे हैं? लेकिन क्या भाईचारे के लिए इतना नहीं कर सकते आप लोग? हाँ, तो वहाँ भी तो भाईचारा है ना, तो भाईचारा तो सब जगह होना चाहिए ना, खाली एक ही जगह होना चाहिए। वो एक धार्मिक स्थल है और उसके अंदर हो रहा है, लेकिन आप लोग कुर्बानी करते हैं तो खुले में करते हैं। आपका धार्मिक भावना यहाँ हो जाती है। आपका धार्मिक स्थल और धार्मिक भावनाएं हमारी भावनाएं नहीं हैं। हमारा धर्म नहीं है। हम कुर्बानी करते हैं, हमारा मज़हब कहता है कि कुर्बानी इस तरह की जाए कि दूसरों को तकलीफ़ ना हो। हम लोग खुले में कुर्बानी नहीं करते और हमारे उलमा हमारे लिए बार बार ये दिशा निर्देश जारी करते हैं कि आप कुर्बानी करिए और इस तरह कुर्बानी करिए कि किसी को तकलीफ़ ना हो, कुर्बानी का खून नालियों में ना बहे, कुर्बानी खुले में ना की जाए बल्कि पर्दे में की जाए। ये हमारे उलमा बताते हैं। हमें इसके लिए सरकार की गाइडलाइंस की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सरकार गाइडलाइन जारी कर देती है, बहुत अच्छी बात। बागेश्वर बाबा ने कहा है कि बकरीद और ये बलि प्रथा जो है वो बंद होनी चाहिए। बागेश्वर बाबा से ही एक सवाल पूछा गया कि कामाख्या मंदिर के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। बोले वो तो धार्मिक है, तो ये भी तो धार्मिक है। तो हिंदुस्तान में इतने स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, एक भी स्लॉटर हाउस का, बड़े स्लॉटर हाउस का मालिक कोई मुसलमान नहीं है। सारे नॉन मुस्लिम्स के द्वारा और मुस्लिम नामों के साथ स्लॉटर हाउस चलाए जा रहे हैं। अगर बीजेपी वाले चाहते हैं तो ज़रा इनको बंद कर दो और गाय को, जिसके लिए वो सारी बात करते हैं, गाय को आप नेशनल एनिमल घोषित कर दीजिए और नेशनल एनिमल घोषित करके गाय को बेचना, गाय को ख़रीदना, गाय को काटना, सारी चीज़ों को प्रतिबंधित कर दीजिए भारत में। मुसलमान, फिर पता लगेगा कि कौन मुसलमान इससे रोकता है कि हिंदू रोकता है। भारत में 74% लोग वो गोश्त खाते हैं और उन भारत में मुसलमानों की तादाद केवल 14% यानी 14% है। तो 60% गोश्त खाने वाले वो लोग हैं जो नॉन मुस्लिम हैं। आप सारे सवाल 14% के लिए करते हैं, 60% के लिए क्यों नहीं करते? 59% को रोकिए आप। गोवा में मीट खाया जाता है, मणिपुर में खाया जाता है, सिक्किम में खाया जाता है, बंगाल में खाया जाता है, कर्नाटका में खाया जाता है, कहाँ नहीं खाया जाता जहाँ नॉन मुस्लिम्स मीट खाते हैं? तो क्या लगता है आपको ये किस लिए किया जाता है? ये सब ये किया जाता है कि लोगों में नफ़रतें पैदा हो, सांप्रदायिक भावनाएं भड़के, दंगे हो, फसाद हो और बीजेपी सत्ता में आए। सिर्फ सत्ता के लिए ये सब कुछ किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, जिसके विधायक नंदकिशोर गुर्जर है वो खुद यूपी सरकार में है जी, वो इस बात को कह रहे हैं, जबकि यहाँ खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, फिर वो ऐसा क्यों? हाँ, तो 2027 में फिर चुनाव नहीं लड़ना उनको? चुनाव लड़ने के लिए ये सारी बातें कह रहे हैं। वरना तो बताइए, उत्तर प्रदेश में ही मुझे बताइए कौन मुसलमान है जो गाय काट रहा है? स्लॉटर हाउस किसके हैं? अभी मुजफ्फरनगर में स्लॉटर हाउस किसका चल रहा है? मुसलमान का थोड़ी चल रहा है। अलीगढ़ में स्लॉटर हाउस किसका चल रहा है? मुसलमान का थोड़े चल। लगाइए ना पाबंदी। जब उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववादी सरकार है, भारत में हिंदुत्ववादी सरकार है केंद्र की, तो आप लगाइए ना पाबंदी। कौन रोक रहा है आपको? उत्तर प्रदेश में आपका बहुमत है, भारत की संसद में आपका बहुमत है, लाइए ना आप कानून। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का कानून लाइए, पाबंदी लगाने का कानून लाइए, स्लॉटर हाउस बंद करने का कानून लाइए। क्यों नहीं करते बंद? भारत से सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट भारत से किया जाता है और ये बीजेपी की सरकार में और बढ़ा है। और मैंने पढ़ा है कि 2025 में इसका आंकड़ा और बढ़ने जा रहा है बीजेपी की सरकार में।
तो क्या ये दिक्कत जो इनको है वो मुस्लिमों की कुर्बानी से है या फिर पूरे बलि चाहे वो किसी भी प्रकार की हो? नहीं नहीं, इनको किसी से दिक्कत नहीं है, इनको सिर्फ मुसलमानों से दिक्कत है। इनको मुसलमान की नमाज से दिक्कत होती है, इनको मुसलमान के रोज़े से दिक्कत होती है, इनको मुसलमान की कुर्बानी से दिक्कत होती है, इवन इनको मुसलमान के नाम से भी दिक्कत होती है। क्या बात आप कर रहे हैं? नाम से कहाँ दिक्कत होती है? वो तो आप कह रहे हैं कि फैक्ट्री चलाते हैं, स्लॉटर हाउस चलाते हैं, वो मुस्लिम नाम। वो जब अपने पैसे की बात आती है तो ये मुसलमान को, शाहनवाज हुसैन को अपनी पार्टी में रखते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी को अपने पार्टी में रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने चुनावी फ़ायदे के लिए रखते हैं। ठीक है, वसीम रिजवी का नाम पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ था जब तक वो मुसलमान नाम था, क्योंकि मुसलमान नाम का इस्तेमाल करके वो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे थे। उसने अपना मजहब चेंज कर लिया तो कहाँ गया वसीम रिजवी? ख़त्म हो गया, कोई जानता नहीं अब वसीम रिजवी को। अब बकरीद है, ईद उल अज़हा है, और ऐसे में लगातार कई जगह से ये इस तरह के बयान आ रहे हैं। कहीं शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये तो एक क्रूरता है, ये नीचता है। क्रूरता जानवरों पर क्यों करते हैं? क्या इसको बंद होना चाहिए? साइंस जब आप पढ़ते हैं, बॉटनी और जूलॉजी, तो वहाँ पता चलता है कि बैंगन हो, भिंडी हो, टमाटर हो, गाजर हो, मूली हो, सब जीव हैं, सब में जान होती है। जिसको भी आप काटेंगे उसकी जान ख़त्म हो जाती है। तो फिर तो आप खाना पीना बंद कर दीजिए, खाली पानी पी के काम चलाइए। लेकिन आप लोग, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश में जाकर बीफ खाते हैं, आपको उससे दिक्कत नहीं होती है। आप अटल बिहारी को क्यों नहीं कहते कि वो गलत थे? रामचंद्र जी हिरण का शिकार करने के लिए जाते हैं, आप उनको क्यों नहीं कहते कि भाई जीव हत्या नहीं करनी चाहिए? हम आप लोगों पर सवाल नहीं उठाते हैं, खामोशी के साथ अपने मजहब का पालन करते हैं। तो हमें इस बात पर मजबूर न किया जाए कि हम आपकी बातों को उठाएं और उछालें। इसलिए हम आपसे और उन लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं कि वो हमारी भावनाओं को आहत ना करें, हमें चोट ना पहुंचाएं, हमें तकलीफ़ ना दें, वरना हम अगर आपकी पोल खोलने पे आ गए तो फिर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप उछलेंगे और कूदेंगे।